भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया इसलिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। कई वर्ष अन्न नहीं पाया गया। भ्रमण में क्या मिलता, कभी जब कोई पूछता वैसे तो उबली हुई आलू या इतना गुड़, या कभी कोई हफ्ता 10 दिन में दूध थोड़ा दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समय तक भगवती भागीरथी के परम पावन दुग्ध का पान करके जैसा इस शरीर को बनाना चाहो 10 दिन केवल कष्ट लगता है। जैसे अन्न छोड़ो तो 10 दिन परेशानी, फलाहार छोड़ दो, केवल जल पे आ जाओ तो 10-15 दिन परेशानी, इसके बाद शरीर उसी में सेट हो जाएगा। वो उतने जल की खुराक में अपने जीवन को चलाने लगेगा। घबराते हो केवल कि ऐसा कैसे चल सकता है, सब सहन करने की कोशिश करो, सब सह लोगे। सच्ची मानिए, ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर सुविधाजनक जीवन व्यतीत करके वो उच्च कोटि की अध्यात्म की ऊंचाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लालसा तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन आचरण हमारे अगर ठीक नहीं है, हमारी वैसी लालसा के अनुसार साधना नहीं है, वैसे हम चल नहीं रहे, तो कैसे लालसा पूर्ण होगी? समझो पहले। देहूति जैसी पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक करदम जी को तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान प्रकट हुए थे तब महाराज आदि सम्राट मनुष्य रूपा से प्रकट हुई देहूति जी, और भगवान कपिल देव जी जैसे पुत्र प्रकट हुए। तपस्या, भजन। बोले जो मंद बुद्धि वाले हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सुविधाजनक रहने को मिल रहा है, दिन कट रहा है, दिन काटने के लिए मिला है। अरे एक एक मिनट सार्थक करने के लिए, काटने के लिए नहीं। दांती पीस के भजन होता है। देखो हम बताएं तुम्हें अनुभव की बात, 10-5 मिनट भजन में मन लग जाएगा, जो अच्छा अभ्यास किए हो। शब्द याद रखो, या हम खाई पी बातें कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास अच्छा कर रहे हो तो 10-5 मिनट, बहुत बहुत 20 मिनट घसीट ले। इसके बाद वो संकल्प विकल्प खड़ा करेगा, बेमतलब की बातें सामने, और भजन को रोकने की कोशिश करेगा। चलाओ, एक मंत्र चलाना, दूसरा नहीं चलाना, एक पकड़ लो मंत्र। 20 मिनट के अंतर्गत आप हमारे अनुभव को देख लेना, एकदम दृश्य खड़े करना लगेगा। और ऐसा उल्टा चलेगा ये, बस ऐसे होता है, दांती पीस के उसको बार बार लड़ो, बार बार उसको परास्त करो, उसको बार बार परास्त। बेमतलब की बातें, बेमतलब का दृश्य, बेमतलब की घटनाएं उपस्थित करके वो मंत्र को रोकेगा। चलाओ, ये भगवत मार्ग की बात कह रहा हूं। अब 1 घंटा निकालो आप ऐसे युद्ध में, फिर आप खड़े हो आसन से तो ऐसे खिड़की में गर्दन जाएगी। पहले कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ, और नहीं है तो ये वो अभ्यास कर ही नहीं सकता जिसके पास मोबाइल है, नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो स्थिति आती है ना, दांती पीस के इसको जबरदस्ती बस में करने की, पक्का समझो ऐसे ही करना पड़ता है। तो उसको लगता कैसे मारो, तो लगता इसी मंत्र से मारो, ये तभी वो विचलित होता है। बार बार पसीना आ जाता है, माथे पे नहीं, मन पे पसीना आ जाता है, थक जाता है। जब लस्त हो जाए, त्राहिमाम मच जाए, तब और जिद्दी बनकर मंत्र जप करो, अभी बस में हो जाए। नहीं, इस मन को दुलार करना है, मन के अनुसार चलना है, और भजनानंदी की लिस्ट लगानी, लिस्ट यही लगानी ऊपर से। महान भजनानंदी, महान त्यागी संत, सुनना ये चाहते हैं और लड़ नहीं सकते 5 मिनट युद्ध इस मन से। बड़ा विचित्र खेल। तो बोले ये जो मंद प्राज्ञ है, ये निर्णय करने वाली, कुछ नहीं, कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, लड़ ले, जीत जाएगा, प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। और अगर इसके दुलार में रहे तो मरेगा, ये जाएगा, ये छूटेगा शरीर। तू अविनाशी, ये विनाशी तेरे साथ कभी नहीं रह सकता। जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए, वही
उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त, अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य, और तीव्र बुद्धि आप भजन के लिए निकले। भजन जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े न नाम पकड़े न कुछ नहीं, बस जिद, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना है, ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब वो शून्य हो गया, जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी देर बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म, न मंत्र में लग रहा है, न नाम में लग रहा है, न एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे मंत्र, वो बिगड़ेल कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है, दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण, इसको ठीक करना ही है। इसलिए लोक चिंता ननो धर्म चिंता न देहगा, श्रीमद् वृंदावने राधा कृष्ण भाव भ्रतो मम। श्री वृंदावन में यदि आपको आने को मिला है, सत्संग मिला, धामवास मिल रहा है, अब मन से तुमको निकालनी लोक चिंता ना, नो धर्म चिंता ना देहगा, खाली करो, यही करना है। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली दी थी, 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने तब पकड़ो कि इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे नहीं। देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी। तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लोक चिंता, अभी क्रियाओं की भी चिंता करो, भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहां में हम करने वाले भगवान मुझे उठाए आके या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं यदि जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो। प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बार में भी झुलसन नहीं हुई। क्यों? ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। बोले उनके दूत है जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, अग्नि की रचना की, जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि में जो दायिका शक्ति दी है। लोक चिंता ना, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी, अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना, और शरीर से जो भी क्रियाएं हो, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते हैं माला भी मत लो उस समय,
ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं। शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, बस देखो ये कहां जाता है। जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ इसी मंत्र पे, जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ बार बार। मंत्राकार वृत्ति 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का। पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा ये कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तुम्हारे किसी के दर्द तो कभी कभी होता होगा, हमारा दर्द का तो संबंध हो गया है, दर्द से हमारा तो संबंध हो गया है। जैसे तुम्हारा स्वाभाविक कभी बुखार आदि आवे तो शरीर में पीड़ा होती ना, ऐसी हमारे तो रोज बनी रहती है। इसके ऊपर उठे तब कांखना आएगा कि बहुत दर्द हो रहा है, फिर ऐसा आएगा। जितना तुम्हें कांखने पे आता है उतना तो रोज हमें रहता है, उतने का तो अभ्यास है इस शरीर को। उसके ऊपर जब होता है तब पकड़ के चलने की बात आती है। देहगा वो आप सच्ची मानो, ऐसी स्थिति में भी गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से जो बैठने की, जो टहलने की, जो चिंतन की दिनचर्या, उस पर कोई फर्क नहीं। वैसे ही देह की भी चिंता नहीं करनी, धर्म की भी चिंता नहीं करनी, लोक की जीवन की भी चिंता नहीं करनी। कूद पड़ो, इस मार्ग में कूद पड़ो, खजाना ही खजाना हाथ में आ जाएगा। श्रीपाद कहते हैं जब कोई ऐसे भजन करता है तब उसके अंदर भावना श्यामा श्याम की जागृत होती है। तब भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। संत वाणी, महापुरुषों का प्रत्येक वचन भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अमृतमय सहायक है। कह रहे हैं अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि धीरम सचेतनम चेतनतां नयामि कृत्यं न पश्यति नयेन हितं शृणोति धीमान धीतमति न प्रतिसंदधाति। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता रहता है वो अपने भजन को छीण कर देता है, उसका भजन फलदायी नहीं हो पाता। अंधी करोमि, वो अंधा हो जाता है और ऐसे बात बोल देता है, ऐसी क्रिया कर देता है, ऐसी चेष्टा करता है, ऐसा संकल्प बना लेता है, उसका भजन क्षीण हो जाता है। क्रोधी पुरुष का भजन क्षीण हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि, गुरुजन उसे बोले समझावे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो बहरा हो जाता है, उनकी बात नहीं सुन, वो अंधा हो जाता है, वो चेतन होते हुए जड़ हो जाता है। बस वो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वो अपने परम कर्तव्य को भूलकर अहित की बात बोलना लगता है, गाली गलौज करना। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता, इस क्रोध रूपी शैतान से बचे। ये आ गया तो ना गुरुजनों की बात सुनेगा, ना देखेगा, ना समझेगा, जड़ जैसा हो जाएगा और बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगे, गाली गलौज, अपराध प्रवृत्ति, हिंसा आदि। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है इस क्रोध से बचे। क्रोध बहुत ही हानिकारक है। ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पक्के हो जाओगे। जब घर से निकले तो जन्मभूमि से थोड़ा ही निकले थे कि मन ने डरवा दिया, भोजन कहां करोगे, कौन देगा भोजन। कहिए तो अभी तो शुरुआत ही हुई, किसने हमारा साथ ही देना बंद कर दिया, बिल्कुल घबराहट पैदा कर दी। कहां रहोगे, कौन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। इतने प्रश्न उठा दिए पर कदम नहीं रुका, खड़े नहीं हुए, भागे। कहीं कोई जग न जाए, कहीं कोई देख न ले, तो भागते गए और उत्तर देते गए मन को, प्रभु जहां जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा,
प्रभु भूखे रखेंगे तो भूखा रहूंगा, प्रभु अगर पिटवाएंगे तो पिट लूंगा, प्रभु मरवा डालेंगे तो मर जाऊंगा, कदम पीछे नहीं लौटाऊंगा। पता नहीं पूर्व का कुछ होगा ऐसा। वही शब्द पूरे जीवन भर उत्तर देता रहा इस मन को। जब इसने पछाड़ मारने की कोशिश की ता उसको वही उत्तर नहीं। तो कदम आगे बढ़ते चले गए। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा। अब कोई दुख नहीं है। क्यों? जैसे अपनी घर आ जाए और पता चले गाड़ी बिगड़ गई तो सुख होगा इस बात का कि गाड़ी को तो बिगड़ना ही था, पर घर आके बिगड़ी ये बहुत हुआ। अच्छा, अगर कहीं रास्ते में बिगड़ जाती तो गड़बड़ हो जाता, फिर पता नहीं अंधेरा हो जाता और हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कृपा ये हुई कि जब घर दिखाई दिया कि आ गया तो गाड़ी बिगड़ गई, तो कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी अटैची उतारी, अपने घर आ गए। ऐसे महासुखानी, पक्का विश्वास करो, यदि आप पहले से तैयार रहोगे दुखों से लड़ने के लिए तो आप कभी प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न आ गया कि हमारे साथ प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ना आप शरणागत हो और ना आप भगत हो। ये प्रश्न भक्त के हृदय में नहीं होते। बहुत बार सुन चुके हो। ये प्रश्न नहीं होते कि आपने दुख क्यों दिया। आज तक किसी भक्त के मुख से ऐसा नहीं निकला, आपने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न नहीं निकला। ये प्रश्न निकलता है जिसकी शरणागति पुष्ट नहीं होती, जिसका आत्मसमर्पण नहीं होता। तो हम पहले से महापुरुष जनों के वाक्यों से पुष्ट करते हैं, यदि आपको अभी शरीर स्वस्थ है तो खूब भजन कर लो, आगे दुख आने वाला है। लिख लो अपने लोगों की क्या भजन साधना है, जो रात दिन दिव्य भजन करते रहे। उनके जाते जाते शरीर में पूज्य पाद उड़िया बाबा जो 18 घंटे पद्मासन, 18 घंटे एक आसन में बैठे, उन महापुरुष के गुदाद्वार में ऐसा चटक गया था। वो जो भी नाम हमें तो याद नहीं है, ये इन नामों में नहीं है जो अभी लिए जाते हैं, गुदा रोग से संबंधित जो बड़ा पीड़ा देने वाला रोग होता है, पर वो होता इन्हीं गुदाद्वार के अंतर्गत, बहुत पीड़ा। पर वो ऐसी स्थिति में भी पद्मासन में अपने आसन में बैठते थे, कोई औषधि प्रयोग नहीं। बोले इसका तो केवल ऑपरेशन होता है, बोले कोई जरूरत नहीं। कई महीने तक पीड़ा देता रहा, फिर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उतना ही प्रारब्ध है। वो जहां अपना कष्ट भुगवा दिया खत्म हो जाएगा, बिना औषधि के खत्म हो जाएगा। हिम्मत रखना। बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में कष्ट आया है तो पहले से तैयारी कर लो। भला हम कष्ट की तैयारी क्यों कर ले? क्योंकि हमें सुख भोगना है। देखो, जन्मभूमि से 5-7 कोस गंगा जी, नंगे पैर ऐसे जाया जाता था गंगा स्नान करने। छोटे छोटे बच्चे थे, साथ नंगे पैर चलाया जाता, क्योंकि गंगा स्नान करने जाना बड़ा भाव रहता है, पवित्र भाव, जाग साष्टांग दंड। तो ये गर्मी सहते हुए नंगे पैर जा रहे हैं, गंगा स्नान करके फिर नंगे पैर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी पाप हारणी है। पाप नष्ट होगा तो क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। सुख की लालसा से इतना कष्ट सह, निर्जला एकादशी रह रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं पी रहे, कष्ट सह रहे। ये कष्ट क्यों सह रहे? बोले इससे भगवान की भक्ति मिलेगी, पाप नष्ट होगा, हृदय में शांति सुख मिलेगा, धर्म बनेगा। जानबूझ करके जो कष्ट सहा जाता है, उससे जो जानबूझकर पाप किए गए वो भस्म हो जाते हैं। तो हम पहले से महासहाने दुखाने, भक्ति मार्ग में चलने के लिए पहले से कमर कस लें। हमारा अपमान होगा, हमारे शरीर में असाध्य रोग हो सकता है, हमें कोई भारी संकट विपत्ति घेर सकती है। क्यों? क्या भक्ति मार्ग वाले को ही मिलता है? नहीं, भोगना तो सबको पड़ता है, पर भक्ति मार्ग वाले को तैयारी इसलिए करनी कि लड़खड़ा के रुक न जाए, उसको इस क्षेत्र को क्रॉस ही करना है। इतना सबको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आगे की यात्रा बड़ी सुखद है, पर 1 किलोमीटर बहुत कष्टप्रद है, तो आप पहले तैयारी कर लीजिए।
जल पी करके, खा पी के तैयार कर कि अब हमको 1 किलोमीटर कष्ट में व्यतीत करते हुए दौड़ना है, ऐसे जाना होता है इस मार्ग में। तो खा पी के, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सत्संग सुन करके, संतों के चरित्र सुनकर हम परिपक्व होते कि ऐसी भीषण कष्ट की अवस्था में भी मुझे भजन करना है। भाग पड़ो, रुको मत। देखो, अगर इस मार्ग में तुम्हें जीतना है तो एक जिद्दी स्वभाव बनाना होगा। ये हमारे अनुभव की बात है। बड़े महापुरुषों के जीवन दिनचर्या को देखकर उसी का नकल करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की कि वैसे ही चलना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी दिनचर्या नहीं टूटनी चाहिए, बस आप जीत जाओगे। जरा सा कुछ शरीर में होता है तो कहां है वो, दिखाई नहीं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ है। ये विषयी पुरुषों का होता है, ये शब्द विषयी पुरुषों का होता है। भगवत पार्षद साधकों का नहीं होता है, साधकों का नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में अगर जान है तो दिनचर्या है, पकड़ो, हमें ले चलो। नहीं ऐसे चलने लायक नहीं, चलो व्हील चेयर में बैठा लो, ले चलो, ये हमारा टाइम है चलने का, चलाओ। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव, किसी की ना सुनना, अपनी दिनचर्या को भगवान मान करके चल लो, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति। केवल आप बल रखो अंदर भगवान का, और अपनी दिनचर्या को प्रमाद स्थिति में मत देखो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, मेरे मन को ये प्रमाद करने की आदत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमने बड़े महापुरुषों को देखा है, दिनचर्या भगवान का स्वरूप। कैसी भी परिस्थिति में यदि दिनचर्या को आपने टालना नहीं सीखा तो जीत जाओगे। हम जहां खड़े होते हैं वहीं खड़े होंगे, जिस टाइम खड़े होते हैं उसी टाइम खड़े होंगे, जिस टाइम बैठना उसी टाइम बैठेंगे, जिस टाइम लेटना उसी टाइम लेटेंगे। हर काम घड़ी से होता है, 1 मिनट का अंतर कभी नहीं, तो ऐसे नहीं। लड़ना सीखो, हारना नहीं। बड़ी भीषण गर्मी है, पहली बार सृष्टि में गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी कटती थी काशी के घाटों में, जहां नीचे पत्थरों से लपट उठती थी। पीने के लिए बिस्लरी नहीं, गंगाजल, जो ऊपरी तह में गंगाजल खौलता हुआ ऐसा गर्म दिखाई दे। गंगाजल के 2 स्वरूप होते हैं, जैसे सर्दी में ऊपर एकदम ठंडा, नीचे इतना डुबकी लगाओ तो गर्म। अब गर्मी में है ऊपर गर्म, नीचे ठंडा। वो हम लोग वहां रहे तो पूरी प्रक्रियाएं सब पता है। दिन में पंडों की छतुरी और रात में ऐसे बस वही मार्किंग जो पहने वही बिछा ले, आग, पसीना पसीना पसीना। ठीक 2 बजे वो दुप दुप वाली घड़ी छोटी, बस सूर्य दिनचर्या, जल्दी विश्वनाथ। अपने जीवन को ऐसा बना लो मजबूत, कोई भी रोग दोष दुख विपत्ति संकट प्रभु के चिंतन से ना हटा पावे। वो देखते हैं, प्रभु देखते हैं मेरे लिए कितना समर्पण है, मेरे लिए अब तो कष्ट है ऐसा। आप आराम से शयन करना सीखे अगर, तो आप साधक नहीं है। आज तक कभी चलो सोया जाए ऐसा दिमाग में रख के नहीं लेटा गया है। करवट लिए बैठो, मंत्राकार वृत्ति, सीधे लेटे मंत्राकार वृत्ति। अब जब आ गई नींद, आ गई, अपने समय से फिर उठ गए। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम लेट कर भी भजन करते हैं, भजन के लिए लेटते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको पकड़ो, यही तुम्हारी लड़ाई है। जब तुम खाली लेटोगे सोने के लिए तो काम वेदना और नाना प्रकार के विषय चिंतन उस समय हावी होंगे, और जब तुम भजन करते हुए भजन की वृत्ति में लेटोगे तो लेटे लेटे मंत्र सुन रहे हो, भजन कर रहे, कब सो गए आपको पता नहीं चला, निर्विकार स्थिति में। और जब जगोगे तो निर्विकार स्थिति में, और ऐसी स्थिति में जब स्वप्न आएंगे तो निर्विकार भजन वाले महापुरुषों का सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का संग। कैसे तुम्हें बताए, एक से एक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन एक से एक महापुरुषों का
मिलन ना हो, एक से एक महापुरुषों का मिलन। क्यों? भगवान सब रूपों में है, उन्हीं की शरण में, उन्हीं का निरंतर चिंतन है, तो वो अपने भक्त का मनोरंजन करते हैं। भक्तों का मनोरंजन किससे होता है? भगवान से। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम। तो कैसे मनोरंजन? जैसे आदमी थक जाता है तो बोले अभी लगाओ थोड़ी देर देखे, तो भक्त को विश्राम देने के लिए भगवान क्या करते? स्वप्न में अपनी दिव्य लीलाएं, कभी किसी भक्त का सानिध्य, कभी वो जगह परमानंद में डूब रहा है, आज तो हमें कबीरदास जी के दर्शन हुए, आज तो हमें महापुरुष के, आज राधा बाबा के एकदम आनंद मगन, आज तो प्रभु देखो कैसी ये लीला दिखाई, बड़े बड़े दिव्य भाव। कब? जब शयन करने के लिए शयन नहीं कर रहे, भजन करते हुए शयन कर रहे। जितना हमारा समय है लेटने का, बस उतना ही समय है, उसके अलावा नहीं। थक गए होगे आप, लेट जाओ। आसपास जैसे सेवा में जो रहते हैं, हाँ ठीक है लेट जाएंगे, अभी 35 मिनट है लेटने वाले समय, फिर खड़े हुए 4 कदम चल के आए, फिर बैठ गए, आप पूरा हो जाए, हाँ बिल्कुल समय हो गया। कांटे पे समय आया, लेट गए, कांटे पे समय आया, उठ गए। इससे आपको वो पावर मिलेगा जो आपको परास्त नहीं कर सकता। जब साधक के सुनते कि वो थोड़ा स्वास्थ्य आज अनुपस्थित इसलिए रहे, साधक का मतलब होता है कि उठ के चल ना पावे तो ए भाई हाथ जोड़ो 2 जनों से, हमको उठा के वहां ले चलो। उपस्थिति अनिवार्य है, हम वहां उपस्थित रहेंगे, हमारा ये समय उपस्थित रहने का है। बैठ नहीं पाएंगे तो सीढ़ी में लेट के सुनेंगे, लेकिन हम वहां उपस्थित रहेंगे। ऐसा जब जिद्दी स्वभाव होता है, तब माया मां की तरह दुलार करती कहती निकल जाओ। तो महासहानि दुखानि, ऐसे किसी के विषय में अगर जानना है तो या तो सोई जाने जे देव जनाई, और या हर समय रात दिन उनके साथ रहो तो जान सकते हो। बाहर से तो आप केवल कुछ समय के दृश्य को देखोगे, अपनी बुद्धि के तराजू में तोलोगे तो तुम्हारी बुद्धि कितनी है वो तुम हरि जाने। महासहानि दुखानि, ये शब्द बहुत अमृत है। यदि ऊपर उठना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। महासहानि दुखानि, तब आगे आएगा सुखान्युन्मादकानि वा, महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख मिलेगा। फिर वृंदावन दृढ़ प्रीति, प्रिया प्रीतम से, वृंदावन से, नाम से दृढ़ प्रीति प्रकट हो जाएगी। खत्म संसार चक्र। श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ, गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनौ। श्री वृंदावन के निकुंजों में जो नित्य विहार करने वाली गौर श्याम महाश्चर्य में जोड़ी है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सर्वस्व है। मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एव ही, ये वृंदावन माश्रित राधा कृष्ण न भेजी रे। स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी, देखो ऐसी धूप में रेत कैसी होती जानते हो? जैसे चना डाल दो तो भून जाए, ऐसी रेत होती गंगा जी की। हम चले हैं उस पे रहे हैं, पैर रखो तो ऐसा लगता है जैसे तपते हुए तवा में रख दिया। जो जहां शुष्क रेत है ना, एकदम सूखी रेत, तो बिल्कुल भुनी हुई ऐसे लगते हैं कि बस अन्न डाल दो तो लावा बन जाए, भुन जाए, ऐसी रेत। तो आप दिगंबर उसी में रहते थे, रात दिन 24 घंटे। जैसे दोपहर में कोई बहुत दया करके भिक्षा देने जाता, अरे स्वामी जी, अरे पैर रखते नहीं बोलता, ऐसे ऐसे रेत लेते, ऐसे फिर अच्छा खड़ा हो जाए शीतल। और आपकी त्वचा ऐसी जैसे कहने में अशुद्ध लगता है, जैसे पशुओं की त्वचा होती, ऐसी त्वचा हो गई। प्रकृति का वार पूर्ण सहते हुए तब धर्म सम्राट करपात्री जी साष्टांग दंडवत करते से, अगर मूर्तिमान ब्रह्म का साकार रूप देखना है, बोले जाओ अश्विनी आश्रम की रेती में पड़ा हुआ है मूर्तिमान ब्रह्म,
जटाओं का भार, पूरा शरीर श्याम वर्ण का, दिगंबर, ब्रह्माकार उन्मादकारी नेत्र, रात दिन एकांत वही गंगा की रेती। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए इस देव भाव का पूर्ण विस्मरण कर दिया। प्राया सुकृतिनाम अर्थे देवायांति सहायताम, अपंथानम तु गच्छन्तम शोदरोपि विमुंचति। जब कोई सही मार्ग में चलने लगता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात बोलता है, तो दैवी शक्तियां उसकी रक्षा में हो जाती हैं। वो अकेला नहीं रहता। जब कोई धर्म से चलता है, नाम जप करता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात सोचता है, तो भागवतिक दैवी शक्तियां उसकी सहायता में हो जाती है। और जब कोई कुमार्गगामी होता है, अपंथानाम तु गच्छन्तम, गंदे आचरण में चलता है, तो उसका अवसर पर सगा भाई भी साथ नहीं देता है। दैवी शक्तियों की तो बात क्या जाने दो। अपंथानाम तो गच्छन्तम सोदरोपि विमुंचति, जो उदर से, उसी उदर से प्रकट हुआ सगा भाई, वो भी त्याग कर देता है, उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्रायः सुकृति नाम अर्थे देवायांति सहायतम, सुकृतिवान बनो, धर्म मार्ग में चलने वाले बनो, भगवान नाम स्मरण करने वाले बनो, सब दैवी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी बिना मांगे। कुमार्गगामी बनोगे तो दैवी शक्तियों की बात जाने दो, तुम्हारा कोई मित्र भी, तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उसको भी रोक दिया जाएगा। भागवतिक सिस्टम बाधा पहुंचा देगा, वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुमार्गगामी मत बनो।